जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी वारजाट सारी बात करूंगा और सारी एक एक जानकारी देने वाला हूं। आप सभी ने देखा होगा कि आपका स्टेनोग्राफर का पेपर हो चुका है। इस स्टेनोग्राफर के पेपर होने के बाद सभी का एक मन में डाउट आ गया कि इसके अंदर 27% उपस्थिति देख के सभी इसके अंदर डगमा गए कि क्या हो रहा है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कम उपस्थिति, इतनी उपस्थिति और किसी पेपर में नहीं देखने को मिली है। और इसके अंदर आलोक राज जी ने भी कहा है कि इसके अंदर देख सकते हो इतनी कम उपस्थिति, मतलब हम इतना पेपर क्यों छपवाते, क्यों इतना इन्वेस्ट करते, क्यों हम इतना परीक्षा केंद्र बनाते, ये सारा देख सकते हो। इतना बड़ा आपको पता है, जब एग्जाम करवाई जाती है उस टाइम एग्जाम का खर्चा सरकार पे बैठता है। जब आप फॉर्म भरते हो उस फॉर्म की फीस तो आपको गवर्नमेंट नहीं ले रही, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए फ्री किया है। तो आप इस चीज का इतना ज्यादा फायदा मत उठाइए कि आप फॉर्म भर देते हैं, पेपर देने नहीं जाते। ऐसा मत करिए। आपको वही फॉर्म भरने हैं जो आपको पेपर देना है, एक्चुअली आप तैयारी कर रहे हैं उसी का फॉर्म भरिए, ठीक है। और इसके अंदर आलोक राज जी ने यही जानकारी लिखी है। इसके बाद राजस्थान सरकार की RSSB बोर्ड जो परीक्षा करवाती है, इसके अंदर 27.98% उपस्थिति देखने को मिली है। और इसके अंदर रुझान कम दिखा है, वो तो ठीक बात है, रुझान तो कम दिखना ही था, क्योंकि इसके अंदर 2-3 स्टेप होते हैं। पेपर होने के बाद भी इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद इसके अंदर सिलेक्शन दिया जाता है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कि आप स्टेनोग्राफर का पेपर था और असिस्टेंट ग्रेड पे द्वितीय का भर्ती जो आपके पता ही है, जिसके अंदर 27.98% उपस्थिति रही है। और इसके अंदर देख सकते हो आप 1464 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में कुल 3 लाख जो आपकी इसके अंदर जो आपकी 464 पद है और इसके अंदर कुल 3,33,768 फॉर्म भरे गए थे। और इसके अंदर 98,375 लोग ही पेपर देने पहुंचे। इतना ज्यादा आंकड़ा कम क्यों भाई? आपने फॉर्म लगाया है तो फॉर्म दीजिए। इससे पहले एक न्यूज आई थी, उस न्यूज के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि अब पेपर के अंदर नहीं बैठने से बच्चों को डिबार कर दिया जाएगा। उस न्यूज का आपने बहुत ज्यादा इसका जो विरोध किया था। तो अब ऐसे में आप ऐसी न्यूज देखोगे तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। इन चीज का आप खास तौर से ध्यान रखिए। और इसके बाद बात करूं, इसके अंदर आगे अपने कट ऑफ को लेके और भी चर्चा करने वाले, सारी बात बताने वाला हूं आपको। इसके अंदर आलोक राज जी ने तो नाराजगी व्यक्त की है आपके सामने ट्विटर के माध्यम से, वो कोई दिक्कत नहीं है। और सभी पारियों के अंदर आप देख सकते हो, जिसके अंदर स्टेनोग्राफर का शनिवार को जो पेपर हुआ उसके अंदर 194 और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड द्वितीय जो आपकी है उसके अंदर 280 पदों पर भर्ती है। और इसके अंदर जो आपको पता है टोटल आपके कुछ ही जिलों के अंदर सेंटर दे रखे थे, संभागीय स्तर पर सेंटर थे, जिसके अंदर अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिले में परीक्षा केंद्र था। और इसके अंदर दोनों पारियों के अंदर आप देख सकते हो, पहली पारी के अंदर जो आपका पंजीकरण थे वो 1,66,884 थे और 46,880 अभ्यर्थी जो परीक्षा देने पहुंचे थे। और इसमें से दूसरी पारी के अंदर देखो, जो 1,66,884 पद जो आपके पंजीकृत थे उसमें से 46,493 विद्यार्थी जो आए थे सिर्फ एक पेपर देने। तो उसके अंदर 27.98% ही उपस्थिति देखने को मिली है। इतनी ज़्यादा उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, देख सकते हो आप। आपको कम से कम फॉर्म लगाए पेपर देने तो जाना चाहिए ना। ये सारी जानकारी इसके अंदर लिखी है। और इसके अंदर कई सारी टाइप्स की स्टेप की जांच की गई, जिसके अंदर कपड़े जांचे गए और सारी तरीके से आपको जांच की गई। पारदर्शी पेन बोला गया, ये सारा इसके अंदर प्रवेश पत्र, ड्रेस कोड, ID ये सब लागू किया गया आपके लिए। और इसके बाद ही आपको एंट्री दी गई। अब इसके अंदर आप सभी का डाउट है, चाहे आपने पेपर दिया चाहे नहीं दिया, कि आपका स्टेनोग्राफर परीक्षा जो हो चुकी है इसके अंदर कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है और पदों की संख्या और कट ऑफ में आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्या क्या देखने को मिल सकता है। जिसके अंदर आप देख सकते हो कुल पद आपके 451 + 23 आपके टोटल 474 पद है इसके अंदर। और 15 गुणा में कितने अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे उसके अंदर देखना है आपको। और 15 गुणा के लिए जो आपके विद्यार्थी और सीट फाइट क्या रह सकती है, मतलब कितने विद्यार्थियों की इसके अंदर टक्कर रहेगी। उपस्थिति कम का कारण तो मैंने आपको बता ही दिया। वैसे ये सारी चर्चा करते हैं अपने। तो इसके अंदर देखो, आपको पता है आपका पेपर जो आया है वो आपका इस टाइप का पेपर होता है। पेपर फर्स्ट जिसके अंदर जनरल नॉलेज और साइंस आई है, जिसके अंदर 100 मार्क्स का पेपर है। दूसरा सेकंड पेपर जो आपका हिंदी और इंग्लिश का, इसके अंदर 100 मार्क्स।
टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर हुआ है, ठीक है, ये मैटर है इसके अंदर। अब इसके अलावा दूसरा स्टेप और रहता है, वो आपका इस रिजल्ट के बाद होगा। तो इसके अंदर, इस स्टेप के अंदर नोटिफिकेशन में क्या चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ देखो आप, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है एक तो 40% अंक से पास होना जरूरी है, तभी आप दूसरे स्टेप के अंदर एलिजिबल होंगे। और उसके बाद जो रिक्तियों की कुल अनुमति संख्या से 15 गुना अभ्यर्थी रहते हुए फर्स्ट चरण के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40%, मिनिमम 40% को पास किया जाएगा और 15 गुना विद्यार्थियों को सेकंड चरण के लिए एलिजिबल किया जाएगा। ये चीज़ इसके अंदर स्पष्ट लिखी हुई है। इसके बाद लिखी गई है दूसरे चरण में प्रवेश दिया जाएगा। और इसके अलावा दूसरे चरण में उपस्थित होने के लिए साधारण मानक के आधार पर आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसे में अनारक्षित जो आपकी है आरक्षित प्रवेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए बोर्ड द्वारा शिथिलता मानक लागू किया जाएगा, मतलब दूसरे विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, ताकि दूसरा चरण उपस्थित होने के लिए उपवर्ग जो आपके अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो जाए। और इस प्रयोग के लिए रिक्तियों की कुल अहित अभ्यर्थी लेवल अपने अपने जो आप इसके अंदर 15 गुना तक के विचार की समय सीमा शिथिल रहेगी, तथापि सेकंड चरण के लिए इस उपस्थिति में अतिरिक्त रूप से अहित जो अभ्यर्थी है केवल अपने अपने प्रवर्षकों की आरक्षित पदों के लिए चयन के लिए पात्र होंगे, ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। अब इसके अलावा दूसरा अभ्यर्थियों के लिए आपकी जो अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उनके अंतिम योग्यता कम में अवधारित करने में गिने जाएंगे। ये जो रिजल्ट फर्स्ट चरण का है वो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों का जो आपका अंक होगा उन्हीं को फाइनल मेरिट के अंदर गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट का सिर्फ पासिंग जरूरी है, सेकंड का जरूरी है, ऐसा नहीं है, इसका भी मेरिट में गिना जाएगा और उस दूसरे वाले टाइपिंग वाले का भी मेरिट में गिना जाएगा, दोनों प्रोसेस के अंदर रहेगी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। इसके बाद बात करूं तो पिछली भर्ती आप देखोगे तो उसके अंदर आपके 1211 पद थे और पिछली भर्ती 29/11/2022 में आई थी और इतने पदों पे भर्ती हुई थी। इसके अंदर आपको पता है परिणाम जारी किया है 11/5/2022 को। तो अभी इस परिणाम के अंदर आप देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे कट ऑफ देखने को जो मिली थी वो आप इस टाइप की देखने को मिली थी, जिसके अंदर आपकी जनरल की कैटेगरी की जो 153.26 कट ऑफ देखने को मिली है, ये फाइनल कट ऑफ आपकी है जब रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन हुआ था उस टाइम की, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस इसके अंदर 143 गई थी, एससी की बात करूँ तो 122 गई थी, एसटी की बात करूँ तो 78, इसके अंदर तो एसटी की बात करूँ तो 116, ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पे देख रहे हो 145 और एमबीसी की बात करूँ तो 139 इस टाइप की कट ऑफ देखने को मिली है। अब की बार इस पासिंग में 40% और 15 गुना में कौन कौन शामिल हो जाएंगे उस पर चर्चा करूं मैं मोटा मोटी। तो लगभग ऐसे मान के चलिए जनरल कैटेगरी के अंदर 110 से 120 वाला बंदा सेकंड चरण के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है, ये मान के चलिए आप सेकंड चरण के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। छोटी सी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा अपने कैटेगरी के अनुसार आप 5-7 नंबर कम कर लीजिए। ओबीसी वाला तो इसके अंदर समथिंग चला जाएगा, जिसके अंदर 110 की जगह 105 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 105 से 115। और बाकी एमबीसी का एससी एसटी का 10 कम कर दीजिए, 100 से 110 कर दीजिए। ये आपकी मोटा मोटी कट ऑफ रह सकती है। अब आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपने नई पेपर दिया है तो पेपर का लेवल इस तरह आपने देखा होगा जब पेपर बाहर आया उस टाइम, ये सारी मैंने आपको जानकारी वैसे प्रोवाइड करवाई दी। और अब इसके बाद सेकंड जो आपका स्टेप होगा उसके अंदर ये प्रोसेस आएगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो उसके अंदर भी 2 टाइप का रहेगा। एक तो इंग्लिश टाइपिंग रहेगी शॉर्टकट की, जिसके अंदर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश के अंदर होगा 100 मार्क्स का, और दूसरा इसके अंदर पेपर सेकंड जो होगा हिंदी में होगा और शॉर्टकट हिंदी में टाइपिंग होगी, इसके अंदर 100 मार्क्स का होगा। तो ये सेकंड स्टेप रहेगा। इसके लिए एलिजिबल करने के लिए मैंने आपको कट ऑफ वगैरह बताई दी, ये सारा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।